जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में एक आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, इस अनुभव में हुआ क्या है कि जो साधक ने योगिनी साधना की और जो मैंने उन्हें साधना दी थी, उसी साधना को उन्होंने किया और उस साधना में उनको अनुभव भी मिले और एक विशेष प्रकार की उनकी जो आर्थिक समृद्धि है, उस आर्थिक समृद्धि में भी बहुत बड़ा उनको योगदान मिला। देखिए, योगिनी साधना जो होती है वो बहुत उच्च लेवल की साधना होती है। इस साधना से आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं, मैंने वीडियो में भी बताया है, जो योगिनी साधनाएं हैं उसमें हर प्रकार की सुख सुविधाएं आपको मिलती हैं। अगर आपका कोई कारोबार नहीं चल रहा है तो वो उस कारोबार में भी आपको सहायता मिलती है। और अगर आपको, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है, वो तरीका आपको योगिनी साधना के माध्यम से खुल जाता है। वो रास्ते खुल जाते हैं। अब वो रास्ते खोलने का काम वो योगिनी का है, क्योंकि योगिनी साधना सात्विक विधि से जो मैंने बताई है, उसमें योगिनी स्वयं अपने आप निर्धारित करती है कि मेरे साधक को क्या चाहिए, किस प्रकार से करना है, मुझे इसको ऊपर उठाना है, वो योगिनी खुद करती है। तो इसलिए योगिनी साधना एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। और जो उनसे मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने अनुभव बताया है, उसके मैं कुछ जो भी बातचीत है उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो मैंने की है, उसको मैं आपको पूर्ण रूप से सुनवाऊंगा और आपको भी उससे कुछ ना कुछ सबक और शिक्षा ग्रहण करनी ही चाहिए कि योगिनी साधना को किस तरीके से किया जाता है। और अगर हम एक भाव से अगर योगिनी साधना करते हैं तो, या फिर कोई भी साधना करें, तो उसमें कितनी जल्दी हमको फ़ायदा मिलता है। और जो महत्वपूर्ण अंश हैं बातचीत के, उनको ध्यान से सुनना, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा कि साधनाएं कैसे की जाती हैं, कैसे उनमें बेनिफिट, किस तरीके से हमें फ़ायदा होता है। तो योगिनी से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि योगिनी साधना बहुत ही अच्छी और एकदम सात्विक साधना है। और एक और दूसरे साधक के अनुभव हैं, वो मैंने अभी शेयर किए नहीं है, क्योंकि अभी उनकी साधना चल रही है बीच में। तो उन उन लोगों को भी ज़रा समझ लेना चाहिए, जो कहते हैं ना कि कई बार कि किसी ने अप्सरा साधना या योगिनी साधना की, किसी को प्रत्यक्ष सिद्धि मिली, तो उनके लिए बहुत बड़ा सबक है इसमें आगे। इसलिए वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि स्किप करने से आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। ठीक है? और ये ध्यान से सुनने योग्य है आपके लिए। तो अभी मैं आपको बातचीत के कुछ अंश में सुनवाता हूँ। ठीक है? हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ जी सर। सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? हाँ। जी, कोई कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड सर। तो हाँ। मैंने मतलब सर, मैं बहुत मतलब प्रैक्टिस कर रहा था और मैं देख रहा था अलग अलग मतलब यूट्यूब वीडियोस जहाँ पे हम योगिनी साधना कर सकते हैं सर। हाँ। पहले तो मुझे अप्सरा साधना करनी थी, हाँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि योगिनी साधना बहुत शक्तिशाली है, जैसा आपने मुझे कहा था, राइट? हाँ, तो योगिनी साधना है भी शक्तिशाली। जी सर। योगिनी साधना है भी शक्तिशाली। अप्सरा हाँ जी सर, साधना बहुत। से। हाँ। हाँ जी, शक्तिशाली सर। तो सर मैं पहले बताऊंगा सर मैं कहाँ पे रहता हूँ, फिर मैं बताऊंगा फिर मैंने क्या क्या सामग्री और कैसे कैसे किया था, और देखिए, बाद में जी जी जी। सुनिए, आप इसमें ना, आप एड्रेस मत चेंज करिए, मतलब कि एड्रेस अपना स्लोप मत करिए दीजिए। डिस्क्लोज ना करें, राइट? हाँ, एड्रेस नहीं देना है।
जी, ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो फिर सर मैं आपको पहले बताता हूँ कि मतलब मैं स्टेप्स बोलता हूँ आपको। हाँ, पहले मैं बताऊँगा कि मैंने क्या-क्या सामग्री यूज़ की थी, हाँ, कितनी देर तक मैंने साधना की और बाद में मुझे क्या रिज़ल्ट आया सर, ठीक है। ठीक है? ठीक है सर, हम शुरू करते हैं सर अभी, ठीक है? हाँ, तो सर मतलब जैसे आपने बताया था कि पहले सबसे पहले तो मैंने योगिनी यंत्र खरीदा सर। हाँ, मतलब पुणे पुणे से हूँ मैं, तो पुणे में जहाँ से मुझे प्राप्त हो सकता था वहाँ से मैंने प्राप्त किया योगिनी यंत्र, ठीक ठीक है। है? तो फिर मैंने फ्राइडे को जैसे आपने कहा था कि फ्राइडे को चालू करना है, तो मैंने फ्राइडे को चालू कर दिया सर। तो मैंने पहले तो संकल्प लिया कि मैं 11 दिन तक साधना करूँगा, ठीक है? हाँ, हाँ, अ, तो फिर उसमें मैंने क्या-क्या रखा था सर, एक चौपाटी पे मैंने एक दिया रखा। मेरे कोई गुरुजी नहीं है सर, मैं कभी आपसे मिला भी नहीं हूँ, तो लेकिन आपने कहा था कि हम शंकर भगवान को गुरुदेव मान के उनको रख सकते हैं, उनका फ़ोटो या फिर तस्वीर रख सकते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले शंकर भगवान की मतलब ऐसे फ़ोटो रखी, हाँ, उसको उस कुमकुम डाला उसपे, फिर वो राइस राइस लगाते हैं ना, राइस डाला मैंने, ठीक है? हाँ, उसके हाँ, बाद योगिनी यंत्र रखा, अच्छा, योगिनी यंत्र के ऊपर भी मैंने कुमकुम डाला और राइस डाला थोड़ा-सा, ठीक है? ठीक उसके है। बाद हमने दही और पानी का ग्लास रखा और हाँ, बाई बाई ओर मैंने थोड़ा-सा कटोरी में शक्कर रखी सर, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैंने जो मोर पंख होता है ना, तो हाँ, मैंने मोर पंख भी वहाँ पे रखा। मोर पंख मैं हमेशा क्यों रखता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे पहाड़ों में घूमने जाता हूँ ना सर, तो मुझे मोर बहुत दिखते हैं। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि सरस्वती माँ मोर है ना, मोर पे सवार करती है। हाँ, मैंने ऐसे ही मतलब मन में आया कि मोर रखना चाहिए, इसलिए फिर मैंने मोर पंख रख दिया सर वहाँ पे, ठीक ठीक है? है, ठीक है। फिर मैंने पुष्प पुष्प रखा, मैंने सब जगह पुष्प रखे, जैसे हो सकता है वैसे। और हाँ, फिर मैं दिया जलाया। उस ये था मेरा चौपाट पे ही मैंने ये सब किया सर। उसके बाद मैंने खुद को तिलक किया मेरे हाथों से। मैंने खुद के कुमकुम के ऊपर फिर मैंने राइस भी लगाया। हाँ, नहीं, पीली रंग की चुंदड़ी पहनी मैंने और नीचे सफेद रंग का धोती पहना अच्छा, और सफेद आसन मैंने बिछा दिया सर, मेरे रूम में ही किया मैंने, ठीक ठीक है? है। और मैंने घर वालों को बोल दिया था कि मैं कुछ साधना कर रहा हूँ, मैं बताऊँगा नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैं हाँ, कर रहा हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब ना करिएगा, ठीक है? अच्छा, तो ये सब मैं 10 बजे के बाद करता था सर। हाँ, तो मैंने फिर संकल्प लिया कि हम 11 दिन तक आपकी साधना करेंगे। हाथ में पानी रख के मैंने संकल्प लिया कि हम 11 दिन तक आपकी साधना करेंगे। हाँ, मैंने बोला कि शंकर महादेव, हम आपको गुरु मान रहे हैं। तो मैं आपकी एक माला करूँगा। दूसरी दूसरी माला में हमारी कुल देवी है, माँ चामुंडा, हाँ, उनकी मैं माला करूँगा। तो ओम नमः शिवाय शंकर भगवान के लिए, फिर हाँ, ओम चामुंडाय नमः चामुंडा माँ के लिए जो कुल देवी है, और 5 मालाएँ योगिनी के लिए करूँगा, जो मंत्र था कि ओम ह्रीम योगिनी अगच्छ अगच्छ स्वाहा। अच्छा, उसकी उसकी 5 माला मैं करूँगा, ठीक है? तो हाँ, उसमें मतलब ऐसे आपने बताया था कि जो योगिनी अनुकूल होगी वो आपको आके मिलेगी, ठीक है? हाँ, मतलब ऐसा मेरा पूरा है थिंकिंग। हाँ, तो सर मैंने 11 दिन तक मैंने किया, तो ठीक 11 है। दिन तक 11वें दिन मैंने एक भी गैप नहीं रखा सर। कभी 1 बजे किया रात को, कभी 3 बजे, क्योंकि सर हम काम भी करते हैं ना। हाँ, मैं मतलब एक्चुअली सर मैं डीजे भी हूँ और मैं गवर्नमेंट का कंसल्टेंट भी हूँ। आई आल्सो गिव कंसल्टेशन टू गवर्नमेंट, ओके? अच्छा, हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने 11 दिन तक किया सर, और 11वें दिन मैंने ये लाई, क्या बोलते हैं उसको, 2 मालाएँ लाई मैंने, ठीक है? हाँ, 2 माला फूल की माला रखी मैंने, और मतलब मैं सोच रहा था कि मतलब अभी प्रकट हो जाएँगी, लेकिन योगिनी जी नहीं प्रकट हुई, अच्छा, ठीक है? तो मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि हमें तपोबल बढ़ाना चाहिए, राइट? कि मतलब हाँ, एक ही बार में सफल नहीं हो सकता ये सब। हाँ, तो मैंने वापस 1 हफ्ते का गैप लिया सर जी, ठीक है? हाँ, हाँ, और फिर वापस मैंने 11 दिन का सेकंड साधना का सेकंड साइकिल चालू किया सर मैंने, ठीक ठीक है? है, ठीक है। तो सेकंड सेकंड जो सेकंड साधना जैसे मैंने 5 दिन खत्म किए सर, हाँ, तो उसके बाद मैं क्या हुआ बोलना चाहता हूँ आपको, रिजल्ट बोलूँगा सर, लेकिन उसके पहले मैं आपको बोलता हूँ कि मेरी परिस्थिति क्या थी। सर हाँ, मेरा बिज़नेस है, खुद का बिज़नेस था। 6 साल से मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि मेरा कुछ व्यवसाय में अच्छा हो, हाँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है बिकॉज़ ऑफ कोविड-19 एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, और मतलब फाइनेंशियली आई एम नॉट गुड एंड आई एम मैरिड सर, एक्चुअली, ओके? अच्छा, हाँ, हाँ, अच्छा, तो
5वें दिन सर मुझे एक जॉब के लिए इंटरव्यू आया। मैं दिल्ली गया और दिल्ली जाने के बाद सर मुझे 15 lakhs पर ईयर का पैकेज लगा सर। इट कम्स अराउंड 1,25,000 पर मंथ। अच्छा। ठीक है। और उसके 5 दिन के बाद सर मुझे मतलब लक्ष्मी पंचमी के दिन सर हमारे घर में मतलब मेरी बेटी आई खुद। अच्छा। जी सर। और तो मतलब सर मतलब ऐसा सब कुछ प्रोग्रेशन हुआ सर मतलब ठीक है। हाँ। और तो जो सेकंड साइकिल थी कि मतलब मैंने पहले 5 दिन किया, उसके बाद फिर 2-3 दिन में नहीं कर सका क्योंकि मैं दिल्ली में था। तो लेकिन मैं रात को ट्रेन में या फिर रास्ते पे मैं माला करता था, मन में कि मतलब मैं एटलीस्ट कनेक्टेड रहूं। अगर मैं साधना नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ। एटलीस्ट आई वांटेड टू कि मैं उनके साथ एक संपर्क में रहूं, योगिनी के साथ। बहुत अच्छा। और जी सर, हाँ, तो मतलब मेरा ऐसा है। तो फिर मैं वापस आया सर, तो मैंने जो जो 11 दिन की जो साइकिल रहती है, वो मैंने सर 21 दिन लगाई मैंने कंप्लीट करने में। हाँ। और मतलब और लास्ट डे को भी मैंने मतलब वो माला ही लेके आया था सर मैं। लेकिन योगिनी जी प्रकट नहीं हुई। अच्छा, दूसरी तो मतलब साइकिल में भी मतलब कि हाँ, नहीं दूसरी हुई। दूसरी बार जब तुमने साधना की 11 दिन की, फिर भी जी प्रकट जी जी। नहीं हुई। हाँ, फिर भी प्रकट नहीं हुई सर। लेकिन अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो सर मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। हम्म। और मतलब मैं ये मानता हूँ कि शायद मतलब योगिनी जी ये चाहते हैं कि पता नहीं कौन सी योगिनी हमें मिलना चाहती है। लेकिन शायद वो ऐसे चाहती है कि मैं और उनके लिए तपस्या करूँ, मैं मेरा और मनोबल तपोबल बढ़ाऊं, मैं हम्म। और शक्तिशाली बढ़ाऊं, कि मतलब मैं उन वो जब मेरे सामने आए तब मैं उनको झेल सकूं, देख सकूं। हाँ। तो मतलब मेरा ये सोचना है सर। लेकिन व्यर्थ नहीं गई सर साधना। बहुत पॉजिटिव घर में धन दौलत आई, जैसे आपने मुझे बोला था कि हाँ। वीडियो में कि चंद दिनों में आपकी मतलब काया पलट सकती है। तो काया पलटी सर। ओके। तो मतलब बहुत सारा मतलब चीजें हुई सर जिंदगी में। बस वही मुझे आपको शेयर करना था सर आपके साथ। मतलब कि आपको इस साधना के करने से अपार धन दौलत और ये सब आपका जो कारोबार है, केवल 11-11 दिन की 2 बार साधना करने से ये सब इतना प्राप्त हुआ। हुआ सर, हाँ। लेकिन सर व्यवसाय मेरा नहीं चला, मुझे व्यवसाय में यश नहीं मिला, लेकिन मुझे उससे डबल गुना पैसे का जॉब मिला सर। मैंने व्यवसाय अभी छोड़ दिया है। मतलब व्यवसाय सर कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? हाँ। बिजनेस हम नेक्स्ट ईयर में और 5-6 साल रुक के पैसा जमा करके मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। हाँ। लेकिन सर जॉब मिल गया। और लक्ष्मी का मतलब घर में प्रवेश हुआ सर। लक्ष्मी पंचमी के दिन मेरी बेटी मतलब आई। मतलब ऐसा ऐसा हुआ सर। मतलब कहने का ये है कि आपको देखिए, अब वही बात मैं बोलता हूँ ना कि आपने जैसे योगनी साधना शुरू की, योगनी साधना, जी अप्सरा साधना, इन जी साधनाओं से क्या होता है कि आपके धन दौलत और जो भी आपके कारोबार के, ऐश्वर्य के या फिर नौकरी के जो आपके लिए शुभ होगा, वो जी रास्ते आपके लिए खुलते हैं। और वो जी सर, देवी जी उन सर, कार्यों को अपने आप ही पूरा करती है। मतलब ये जी शक्तियाँ जी क्या जी करती हैं कि आपके आपको वहां से लाभ होने वाला है, उनको पता है कि यहाँ से इसको लाभ होगा, तो वो जी वहां जी जी वहां आपसे पहले जा करके और जी आपके जो फेवर का जो कार्य है उसको पूरा कर देती है। जी 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 जी, यूर हंड्रेड और परसेंट राइट सर। और दूसरा जो सामने वाला व्यक्ति है, उसके मन को इस तरीके से उसकी बुद्धि को ऐसे डाइवर्ट करती है ये कि वो जी आपकी तरफ ही खिंचता हुआ चला आता है। तो जी जी इसलिए जी इस चीज से, इस साधना से ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अब बात रही प्रत्यक्षीकरण की, जी तो देखिए प्रत्यक्षीकरण आपको साधना, वैसे तो नॉर्मल जो अप्रत्यक्ष कहते हैं ना, वो तो सिद्धि आपको मिली है, जी। ठीक है। लेकिन ओके। जो प्रत्यक्षीकरण है, जी प्रत्यक्षीकरण के लिए साधना को काफी मेहनत करनी पड़ती है और जी सर, नियम जी से सर, करना पड़ता है, तब जी प्रत्यक्षीकरण आता है। देखिए, अभी मैंने एक व्यक्ति का अनुभव डाला नहीं है, उनकी जी। पत्नी कर रही है इसी साधना को, अच्छा अच्छा। और उनको एक बार प्रत्यक्षीकरण हो चुका है। वाह वाह, वेरी गुड। लेकिन मैंने उसको अभी यूट्यूब पर नहीं दिया है, और जी यूट्यूब पर इसलिए नहीं दिया है कि जी उनकी साधना पूरी हो जाए, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण तो हुआ है और जी उन्होंने फूल वगैरह उनसे लिए हैं देवी ने, और ये भी जी कहा है देवी ने कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जी लेकिन वचन नहीं हो पाई।
जी सर, राइट राइट। वो मैंने उनको फिर निर्देश दिया कि नहीं, अभी और साधना करो और आपको वचन लेने हैं, बुलाओ फिर दोबारा से। जी 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 आप जब तक आप वचन नहीं लोगे तो तब तक साधना पूर्ण नहीं मानी जा सकती है भाई। तब तक जी तो जी उसके जी योगिनी का अपने मन के ऊपर कंट्रोल है कि वो तो जैसा वो चाहेगी वैसा करेगी, लेकिन जी 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 जैसा तुम चाहो वैसा योगिनी करे, तो उसके जी लिए हमें वचन लेना पड़ता है। तो जी उनको जी। प्रत्यक्षीकरण हुआ है, पूर्ण रूप से हुआ है। आई है अच्छा। और आकर के उसने फूल फल फल लिए हैं, और जी जो उस स्त्री के हाथ से जिसने साधना की है, और जी। उसके बाद फिर वो चली गई है, लेकिन वो वचन नहीं ले पाई। अब अच्छा। कहीं ना कहीं साधना में करते टाइम न्यूनता रही है। अब न्यूनता जी सर। कैसी, कुछ ना कुछ ऐसी न्यूनता रही है जिसकी वजह से योगिनी ने ये नहीं कहा कि बोलो तुमने मुझे किस लिए बुलाया है जी जी या तुम्हें क्या चाहिए। जी इसीलिए उनके जो है वचन नहीं हो पाए हैं। यही जी उनमें, सर। यही साधना करने में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक रही है उनकी। यस सर, हाँ, आई एग्री। तो उनको, अब ये अनुभव मैंने उनका अभी डाला नहीं है, इसीलिए नहीं जी डाला कि उनकी साधना पूर्ण हो जाए, तब उसके जी बाद कोई आगे बात की जाए। और ये उन व्यक्तियों के लिए जो कमेंट करके बोलते हैं ना कि किसी को आज तक प्रत्यक्षीकरण हुआ या किसी को साधना सिद्ध हुई तो वो बताए, ये जी उनके मुंह पे एक तरीके से तमाचा है जी 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 जी। कि ऐसा 100% होता सर। है। और ऐसे, होता है सर। हाँ, जी तो आपका भी अनुभव अच्छा है, आप साधना को इसको और आगे बढ़ाइए। जी सर। 11 दिन नहीं, 21 दिन का कंटिन्यू करो, उसी जी जगह पर रह करके अपने घर पर ही। जी सर, लेकिन अभी सर मैं पुणे में रहता हूँ और अभी मैं नोएडा शिफ्ट हो रहा हूँ काम की वजह से। जैसे मैंने आपको बोला ना कि जॉब जॉब मुझे सर नोएडा में लगा। अच्छा। और मतलब मेरी पत्रिका में भी लिखा था कि कि मतलब मेरा जन्मभूमि से दूर काम करूंगा तो ज्यादा सफल होगा, तो वो भी हो रहा है। तो सर अभी मैं नोएडा में शिफ्ट हो रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे जब घर लूंगा तो मैं वहाँ से साधना कंटिन्यू करूंगा सर। हाँ, और जो वहां पे हाँ। आकर के कंटिन्यू साधना करना नोएडा में ही, ठीक है। जी जी आज आ जाओ तुम, हम तुमको अपने पास ही बुला लेंगे, ठीक है। जी सर। सर आप मुझे सर, मुझे आपसे मिलना है सर। कैसे हो सकता है? आप कहाँ पे रहते हो? आप हमारे पास ही आने वाले हो, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। जी सर, जी शुक्रिया सर। और सर एक आखिरी बात सर, सर मतलब मुझे मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे पेरेंट्स को, ये बस 2 मिनट के ऊपर मैं आपका टाइम नहीं लूंगा सर, पता है, ठीक है? तो हाँ, सर मैं हमेशा मेरे पेरेंट्स को बोलता हूँ, मेरी बीवी बच्चों को भी बोला, बीवी को बोला है और मेरे सास ससुर को भी बोला है कि मेरे अंतिम जो हो गए पल धरती पे, मुझे मतलब ये चाहिए सर, अब मोक्ष चाहिए। और मैं सर, मुझे 100% ज्ञानगंज में रहना है। और सर ज्ञानगंज में मुझे प्रवेश करना है ज्ञानगंज में। और मतलब जो वहाँ का समय व्हील है, वहाँ पे जो कश्यप मठ है, वो सब मठ में से मुझे बहुत सारी मतलब पता नहीं, मतलब मुझे बस काम करना है सर, ज्ञानगंज में मुझे सेवा करनी है सर, देखिए, पूर्ण रूप से। तो बस देखिए, वही मतलब मेरा सिद्धांत है सर। हाँ, तो आप आएंगे नोएडा, वो जी तो खैर ठीक है। और जी। हम, हमारे पास ही आने वाले हैं, आप ये समझ लीजिए, शुक्रिया ठीक है। सर। शुक्रिया और गुरु जी सर, जी सर। और आप, रही ज्ञानगंज की बात, तो उसके जी लिए आपको सिर्फ योगिनी साधना तो करनी ही है, शिव साधना भी साथ में करनी है, ठीक जी है सर, ना। जी सर, क्योंकि जी सर, जी भगवान शिव की कृपा के बिना ये सब संभव नहीं है उसके लिए, जी सर। ठीक है। और जब योगिनी साधना प्रत्यक्ष आ जाएगी ना, तो वो आपको आगे के गाइडेंस सारे दे देगी। वो ऐसी ऐसी चीजें जी वो सर, आपको बताएगी जो कि नहीं जानता है कोई, जी ठीक सर, है। जी सर। बाकी तो सर कुछ नहीं, हम बस भगवान के बंदे हैं, हमें धरती के लिए अच्छा करना है। और क्या है सर, मतलब आई एम ऑलरेडी पॉजिटिव, मतलब हाँ, आई एम वेरी हैप्पी सर। यस सर। तो तो ठीक है सर फिर। आप जी सर, अपने, तो फिर सर जी। हाँ, इस साधना को ना 21 दिन का करना, और कम से कम 21 माला का जाप प्रतिदिन करना। 21 सर, तो फिर पूरी रात निकल जाएगी, लेकिन नहीं हाँ नहीं सर ये नहीं, एक बात। रात जी नहीं निकलेगी, 2 घंटे का टाइम ले, 2 घंटे का भी नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा। राइट सर। हाँ, क्योंकि ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, 2 घंटे का टाइम लगेगा उसमें। लेकिन सर ये मंत्र सही है ना? ये मंत्र को कंटिन्यू करूँ ना सर मैं? मंत्र, जब आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपको इतना फायदा हुआ है तो मंत्र सही है, जी हाँ, परफेक्ट सर, आई एग्री सर। परफेक्ट है ये मंत्र जी सर। बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है।
जी सर, जी कोई सर। भी संशय आपका मत सर, करना। आपका आप सुनिए, मैं जी, आपकी बात को काट रहा हूँ। संशय मत करिए बिल्कुल भी मंत्र के ऊपर। ये एक न्यूनता होती है, जी, साधक की न्यूनता होती है जब वो किसी चीज के ऊपर संदेह करने लगे। मैंने कई जी, वीडियोज में बताया है, मंत्र के ऊपर संदेह नहीं होना चाहिए, गुरु के जी, ऊपर संदेह नहीं होना चाहिए, जी, और जिस देवी या देवता की साधना कर रहे हो उसके ऊपर संदेह नहीं होना चाहिए, जी, जी, सामग्री के ऊपर संदेह नहीं होना चाहिए। इन चार जी, चीजों के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। जी सर, जी सर। तो इसलिए मंत्र के ऊपर संदेह मत करना अब से आगे। नहीं सर, कभी नहीं करेंगे सर, हाँ, शुक्रिया सर, मैं क्योंकि ध्यान रखूंगा अभी सर। आया, मन में आया ना, इसलिए जी सर, मैंने आया तुम्हें मन टोक में। दिया। इसीलिए मैंने तुम्हें जी, टोक दिया यहाँ पर। ठीक जी है, सर, जी सर, जी पूर्ण सर, रूप से करो इसको। ठीक है बेटा। जी सर, शुक्रिया सर आपका टाइम के लिए सर। ठीक है बेटा, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, ओम नमः शिवाय। और देखिए, आपने जो बातचीत के अंश जो उनसे सुने, वो उनकी भाषा में ही सुने, और उन्होंने साधना की। साधना केवल 11-11 दिन की, और बहुत ही कम संख्या में, यानी 5-5 माला का केवल जाप किया, जबकि मैं तो 21-21 माला का जाप बताता हूँ। और कितना उनको फ़ायदा हुआ कि उनको 15 लाख रुपए साल का उनको ऐसी नौकरी मिली कि जिसमें कि आप समझिए कि 1 लाख से ऊपर उनकी पेमेंट। और कितना बड़ा फ़ायदा योगिनी साधना के माध्यम से हुआ। तो ऐसी साधना करने से आपको इतना अच्छा फ़ायदा होता है, तो आपको ऐसी साधना करनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि योगिनी साधना और अप्सरा साधना, दोनों साधनाओं में से कोई सी भी एक साधना आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये साधनाएं आपको आगे का उन्नति का मार्ग दिखाती हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है साधना में। और ये भी मैं आपको बताता हूँ कि देखो, भगवान शिव को गुरु मान करके ही साधना इन लोगों ने की है। जो ये कहते हैं ना कि हम अगर भगवान शिव को गुरु बना लें तो हम मार्गदर्शन किससे प्राप्त करेंगे, वो इतने बड़े पागल हैं कि अगर भगवान आपको मार्गदर्शन नहीं दे सकते तो कौन दे सकता है? उनके अलावा कोई है ऐसा जो मार्गदर्शन आपको दे सके? खैर देखिए, आज मेरा गला खराब है कुछ, तो इस वजह से मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप को ज़रूर इस चीज़ से, इस जो मैंने आपको वार्ता सुनाई है, इससे आपको ज़रूर सबक लेना चाहिए। और भगवान शिव को भी गुरु मान करके साधनाएं की जा सकती हैं, ये आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।